पूर्व मंत्री समरेश सिंह के अंतिम संस्कार पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चंदन क्यारी पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सांसद पशुपतिनाथ सिंह, बोकारो विधायक विरंची नारायण भी मौजूद रहे। आपको बता दें, बोकारो सेक्टर 4 स्थित उनके आवास से सुबह 10 बजे राजकीय सम्मान के साथ शव यात्रा निकाली गई, जो चास जोधाडी मोड़ मामरकुदर होते हुए चंदन क्यारी पहुंचा, जहां उनके एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनकी मौत से राजनीतिक जगत में शोक का माहौल देखा गया। हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए घंटों सुभाष चौक पर इंतजार करते दिखाई दिए। अंतिम संस्कार देउलटाड़ पर किया गया। आपको बता दें कि अविभाजित बिहार और झारखंड में अपने राजनीतिक तेवर के लिए जाने और माने जाने वाले बोकारो के पूर्व मंत्री और 5 बार विधायक रह चुके समरेश सिंह का निधन से राजनीति के एक अध्याय का अंत हुआ है। बोकारो जिले के सुदूरवर्ती प्रखंड चंदन क्यारी के एक चर्चित गांव अड़ीता में एक जमींदार परिवार में जन्मे एक छोटा सा गांव देउलटाड़ में पले बड़े समरेश सिंह की स्कूली शिक्षा के समय से ही फुटबॉल खेल के प्रति उनका आकर्षण रहा और वो नामी खिलाड़ी बन गए। राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए उन्होंने चास को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। सन 1977 में चुनावी राजनीति में शामिल होकर बोकारो विधानसभा से विधायक बने और संसदीय राजनीति में प्रवेश किया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के साथ ही पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने और सांगठनिक दायित्व का निर्वहन करने लगे। इंदिरा गांधी हत्याकांड के बाद 1984 के मध्यावधि में आम चुनाव में धनबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार बने। उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव प्रचार में पिंडरा जोरा जैसे छोटे से गांव से उनको प्रयास के लिए लाया गया था। समरेश सिंह धनबाद से चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी में इनकी पकड़ और रुतबा बढ़ता गया। बोकारो और कोयलांचल क्षेत्र में कई ऐतिहासिक राजनीतिक और मजदूर आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण दादा अविभाजित बिहार में संघर्षशील और कुशल राजनेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। अंतिम यात्रा में हम लोग शामिल हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार भाजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे प्रदेश अर्जुन मुंडा जी भी इस शव यात्रा में शामिल हुए अंतिम विदाई देने के लिए। सुबह में रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब प्रारंभ हुआ था उस समय वो भी शामिल हुए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उनको सदा अपना माना है और आज भी जो देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता, हमारे विधायक, हमारे एक यहाँ के विधायक बाहर अरुणाचल में, वो भी वहाँ से लौटकर अभी कलकत्ता से बाई रोड आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से समरेश था भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी या बोकारो चंदन क्यारी में नहीं बल्कि अविभाजित धनबाद जिला, उसमें वह बुनियाद खड़ा करने में मील का पत्थर जनसंघ से भाजपा है। निश्चित रूप से गरीबों का, आम नागरिक का, मजदूरों का कोई भी समस्या आती थी तो उसके लिए संघर्ष और आंदोलन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और इसीलिए लोग इस क्षेत्र के लोग उनको भी समरेश के उपाधि से सम्मानित। वह किसी पार्टी में रहे लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता से समान रूप से सबका आदर और इसीलिए सबको उनके शव यात्रा में साथ सब लोग बहुत प्रेम से दादा दादा कभी कभी कहते थे कि दादा मतलब बंगाल का दादा मतलब जो मुंबईया दादा मतलब यह मैं बड़ा भाई। तो ऐसे अपूर्णीय क्षति है पूरे विद्यार्थियों के लिए और निश्चित रूप से सब कल जब सूचना मिली एक जननेता के रूप में रहे स्वर्गीय समरेश सिंह जी का निधन हो गया,
उनकी व्याकुलता दिखती थी कि समस्या का समाधान कैसे हो। जब मंत्रिपरिषद में वो हमारे साथ थे उस समय भी उनकी संवेदनशीलता दिखती थी कि राज्य बन गया, अब राज्य का समग्र विकास और राज्य के जनता का कल्याण कैसे हो, और इसलिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अस्वस्थता की सूचना जब हमें प्राप्त हुई तो उस समय मैं दूरभाष पर उनसे बातचीत किया था। उठने में कठिनाई हो रही है, इसकी जानकारी उन्होंने स्वयं दी, पर मन से मस्तिष्क से दृढ़ संकल्पित होने के कारण मैं ठीक हो जाऊंगा, यह कॉन्फिडेंस उनका था। और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद मुझे जानकारी मिली कि वो स्वस्थ हो गए, लेकिन इसके बावजूद इसके बाद धीरे धीरे उनकी अस्वस्थता बढ़ी और आज वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसे जननेता के रूप में जनता के बीच लगातार जो जुड़े रहे, ऐसे नेता को हमेशा लोग याद रखें और उनके स्मरण को हम लगातार पाथे के रूप में चल सकें, ताकि आने वाले दिनों में झारखंड की वेदना जो उनके मन में थी उसका समाधान का रास्ता हम सब मिलकर के ढूंढ सकें। बहुत ही दुख है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को और जो जनता उनसे जुड़े रहे उन्हें भी इस समय में जो व्याकुलता है, जो विषाद है, उसको झेलने की शक्ति ईश्वर प्रदान करें।